नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ हैं आचार्य अनुपम जौली जी। साथियों, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, या हम ये कहें कि देवउठनी ग्यारस एकादशी निकट है। आइए उसके बारे में जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, अभी देवउठनी एकादशी जो है वो अभी निकट ही है और उसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को, हम सबको पता चले कि ये क्या है और इसका क्या विशेष महत्व है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल एकादशी पे देवशयनी एकादशी होती है जी। और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी पे देव प्रबोधनी या देवउठनी एकादशी होती है। तो ये बीच के 4 महीने होते हैं करीब करीब, और ये 4 महीनों में अगर हम देखें तो आषाढ़ के बाद बारिश शुरू होती है जी। और ये जो कार्तिक की जो एकादशी है, इससे कुछ समय पहले तक बारिश चलती है और फिर समाप्त हो जाती है, और ये एक प्रकृति का नियम है। तो ये जो चौमासा कहलाता है ये, और इस चौमासा में शादियां नहीं होती। तो चौमासा में शादियां नहीं होती क्योंकि ये 4 महीने थोड़े से रिस्की होते हैं इन बारिशों की वजह से। तो पुराने जमाने में जो शादियां होती थी वो किसी होटल के उसमें नहीं होती थी। गांव मतलब एक बारात चलकर आती थी, गांव में वो रुकते थे, तो उसमें बारिश में बहुत कुछ चौपड़ हो जाता था। हमारे यहाँ पर कुछ जगहों पे मतलब लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कुछ जगहों पे कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो एक तरह से ये 4 महीने जो साधु संत भी जो कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जैसे जैन साधु होते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते, इसलिए रुकते वहां कोई मोह ना हो जाए, वो अपने ज्ञान का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो वो ये चौमासा ही होता है जब वो एक जगह रुक जाते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं। तो ये तो हो गया एक इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक पहलू। पर अगर हम इसका मतलब थोड़ा सा धार्मिक पहलू देखें तो ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पे हम स्वयं नारायण भगवान विष्णु क्षीर सागर में हमारे शेष नाग की शैया पे शयन करने चले जाते हैं, और ये जो है अपना जो भार है इस सब सृष्टि को चलाने का भगवान शिव पे छोड़ देते हैं। तो ये 4 महीने उनके शयन के हैं, सोने के हैं। तो जो ये चाहे इसको आप किसी भी रूप में मान लें, तो इन 4 महीने में क्योंकि देव सो गए तो शादियां नहीं होती। तो ये जो देव प्रबोधनी एकादशी है, यहाँ से शादियां शुरू होंगी वापस से। तो हमारे पूरे साल में 3 पैरामीटर होते हैं, इसमें शादियां नहीं होती। एक तो देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, दूसरा है शुक्र और बृहस्पति अगर आसमान में अस्त हो जाए, जिसे तारा डूबना कहते हैं, और 2 महीने ऐसे आते हैं जिसको मलमास कहते हैं। तो इनमें शादियां नहीं होती। इसके अलावा मतलब हर समय शादियों के मुहूर्त होते हैं, बस इन चीजों को छोड़कर। तो यहाँ पर देवउठनी एकादशी से कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी हमें वापस से अपनी मतलब सत्ता को वापस से ले रहे हैं, सृष्टि को चलाने की। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाया सब लोगों ने, और बड़ा अच्छा तरीका है। इस प्रकृति के हिसाब से सब कुछ चलता है और प्रकृति ही भगवान है जी। अच्छा आचार्य जी, देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी जो है, इस पर हम क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं जो कि रोक दिए जाते हैं इस चतुर्मास में। सभी प्रकार के शुभ कार्य हमारे क्या है कि जो पूरा साल होता है ना, उसमें कुछ विशेष दिन होते हैं जिनको अबूझ मुहूर्त कहते हैं, जिसमें आपकी अक्षय तृतीया हो गई, दशहरा हो गया। ऐसी देव प्रबोधनी एकादशी भी अबूझ मुहूर्त है। प्रत्येक प्रकार के कार्य, आपको अगर बिजनेस करना है वो भी होगा, शादी करनी है शादी भी होगी, आपको नई गाड़ी खरीदनी है गाड़ी भी खरीद सकते हो। जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट है उस कार्य की शुरुआत कर सकते हो। आपको एक बात बताता हूँ, दिवाली अभी होकर गई है, तो ये जो दिवाली है वो हम मानवों की दिवाली है। वो कार्तिक अमावस्या थी, अब ये कार्तिक का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसकी जो पूर्णिमा होगी वो देव दिवाली होगी, उसमें देवता देव दिवाली मनाते हैं। तो क्योंकि अब विष्णु जी जाग गए हैं तो देवता भी दिवाली मनाएंगे, तो ये एकादशी के बाद जो पूर्णिमा आएगी वो देव दिवाली कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो अबूझ मुहूर्त है, इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाने चाहिए। और अगर आपका कोई भी पेंडिंग काम है जो शुरू करना चाहते हो, तो आंख बंद करके मतलब आप इसमें शुभ कार्य कर सकते हो। देवशयनी पर कोई विशेष मुहूर्त में ही कोई काम करना होता है, या अबूझ का मतलब ये हुआ कि कभी भी किया जा सकता है। अबूझ का मतलब होता है कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, पर क्योंकि हम ज्योतिषी हैं और अगर कोई हमसे पूछता है कि साहब कब करना है उस दिन भी, तो हम उसमें अच्छे चौगड़िए हम उसमें राहु काल को हटा देते हैं
चौगड़ियों को देखते हैं। चौगड़ियों में शुभ, लाभ, अमृत, चर ये चौगड़िए अच्छे माने गए हैं और रोग का, काल का और उद्वेग का चौगड़िया अच्छा नहीं माना गया। तो अच्छे चौगड़िए मिल जाएं, राहु काल ना हो और साथ में अभिजीत मुहूर्त हो सकता है, तो हम उस दिन में वैसे तो अबूझ में बूझने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। पर फिर भी अगर हम मतलब अच्छे में और अच्छा करना चाहें तो अच्छे चौगड़िए और अभिजीत मुहूर्त लिया जा सकता है। और कोई विशेष बात देव उठनी एकादशी की जो आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, देव प्रबोधनी एकादशी में कुछ हमारे मंदिर हैं, साउथ में भी मंदिर हैं, उनमें बहुत विशेष रूप से कार्यक्रम होता है। तो आपने उन मंदिरों में देखा होगा, एक मुझे एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें बताया ना बहुत ज्यादा खजाना है और वहां पे विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे विष्णु जी के मंदिर हैं जिनमें बहुत उल्लास से देव उठनी एकादशी को का बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।